नमस्कार, बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों के साथ। कांग्रेस में काफी समय से नेतृत्व बदलने की मांग को लेकर उथल पुथल जारी है, लेकिन लगता है कि अब इस पर विराम लगाने का समय आ गया है। कांग्रेस में अंदरूनी कलह और पार्टी के अंदर संगठन चुनाव कराने की मांग के बीच पार्टी ने शुक्रवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई है। दरअसल लोकसभा चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस कार्य समिति ने उनका त्याग पत्र स्वीकार करते हुए सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी थी। हालांकि पार्टी का एक बड़ा तबका राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाने की मांग कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी का एक गुट अध्यक्ष पद से साथ साथ डब्ल्यूसी और संगठन के दूसरे पदों के लिए चुनाव कराने की मांग कर रहा है। कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की वर्चुअल बैठक इसी अंतर्विरोध के बीच हो रही है, जिसमें नए अध्यक्ष को कि चुनाव कार्यक्रम के साथ किसान आंदोलन और मौजूदा सियासी हालात पर चर्चा होने की उम्मीद है। ऐसे में कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक अध्यक्ष सहित पार्टी के अंदर जारी अंतर्विरोधों की समाधान तलाश पाएगी, ये सवाल सबसे बड़ा है। क्या अंदरूनी संकट का समाधान तलाश पाएगी सीडब्ल्यूसी? सीडब्ल्यूसी की बैठक होनी है, जिसमें माना यह जा रहा है कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। वर्चुअली ये बैठक होगी। इसी के साथ एक बार फिर से यही सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी को दोबारा अध्यक्ष पद पर काबिज करने की पर आज सहमति बन सकती है? तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रशांत शर्मा यहां पर जुड़ रहे हैं, दिल्ली से ब्यूरो चीफ। प्रशांत, जिस तरीके से काफी लंबे समय से कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर बातचीत होती आई है, आज एक बार फिर से बैठक होनी है। कहीं ना कहीं माना यह जा रहा है कि बैठक अब आने वाले समय में हो सकती है और जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या एक बार फिर से राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने पर यहाँ पर सभी में सहमति बन पाएगी? देखिए आयुषी जी, आज जो वर्चुअल बैठक अभी 10:30 बजे शुरू हो गई है जी, उसमें पहले तो ये तय होगा कि कांग्रेस का अधिवेशन किस तारीख को होगा और किस जगह होगा जी। तो जो सूत्रों के अनुसार जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार फरवरी में ये अधिवेशन हो सकता है, जिसकी आज घोषणा हो जानी चाहिए और जयपुर में ये अधिवेशन होना चाहिए। ये संभावित जानकारी सामने आ रही है और इलेक्ट्रल वोटिंग के जरिए तय किया जाएगा कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा। लेकिन लगभग तय है कि राहुल गांधी फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे, क्योंकि कोई कांग्रेस में ऐसा नेता नहीं है जो राहुल गांधी के सामने जाके नॉमिनेशन करेगा। तो जब नॉमिनेशन ही सामने नहीं होगा तो एक तरह से राहुल गांधी अध्यक्ष तो बनेंगे, लेकिन कांग्रेस में दिखाया जाएगा कि उन्हें लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष बनाया गया है, एक वोटिंग प्रक्रिया के जरिए अध्यक्ष बनाया गया है। जी आयुषी, क्या ये माना जाए कि सिर्फ जनता के सामने ये बात रखने के लिए एक लोकतांत्रिक तरीके से राहुल गांधी को बनाया गया है? क्योंकि अगर हम बात करें तो हमेशा से ही गांधी परिवार से ही अध्यक्ष बनता हुआ आया है और राहुल गांधी को लेकर भी यही बात सामने आ रही है कि पहले से ही ये तय है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को एक बार फिर से अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो क्या सिर्फ ये जनता के सामने रखने के लिए कि लोकतांत्रिक तरीके से राहुल गांधी को चुना गया है, सिर्फ इसलिए ये चुनाव कराने की बात यहाँ पर कही जा रही है? देखिए बिल्कुल आयुषी जी, लगातार कांग्रेस पे आरोप लगते रहे हैं कि एक परिवार का राज है उस पार्टी पे और वो परिवार ही उस पार्टी को और देश में जब सरकार आती है इनकी तो उसे चलाता है। उस आरोप को दूर करने का एक प्रयास किया जाता है कि लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस में चुनाव होते हैं और कांग्रेस का एक कार्यकर्ता वोट डालता है, उसके आधार पर कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त होता है। लेकिन अगर कांग्रेस को देखा जाए तो गांधी परिवार के साये से ना तो बाहर निकल सकती है ना निकलना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस में बहुत चुनिंदा नेता हैं जो जन आधार से जुड़े हुए हैं, जिनका कोई जनाधार है। नहीं तो अधिकतर नेता ऐसे हैं जिन्हें गांधी परिवार की मेहरबानी से कांग्रेस में नेता बनाया गया है और जो जनाधार वाले नेता हैं उनका अपना एक सीमित दायरा है। दक्षिण भारत के नेता का उत्तर भारत में प्रभाव नहीं होता है और उत्तर भारत के नेता का दक्षिण भारत में प्रभाव नहीं होता है। और पूरे देश में देखा जाए तो सिर्फ एक गांधी परिवार ऐसा है जिसकी बात पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता मानते हैं या उन्हें अपना नेता स्वीकार कर सकते हैं। तो एक आप मान लीजिए, चाहे कांग्रेस की मजबूरी हो या आवश्यकता हो, कुछ भी हो, लेकिन गांधी परिवार ही उनका नेतृत्व कर सकता है। उसके अलावा कोई भी अन्य नेता आएगा तो कांग्रेस परिवार में बिखराव ज्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए अब एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि लोकतांत्रिक रूप से कांग्रेस में अध्यक्ष लाया जा रहा है
और फिर से राहुल गांधी की ताजपोशी फरवरी में करना संभावित है। जी आयुषी। लेकिन प्रशांत, अगर पूरे स्थिति को हम देखें, पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में इसी बात को लेकर दो पक्ष बन गए थे, जहां एक पक्ष ये चाहता था कि गांधी परिवार से अलग इस बार अध्यक्ष को चुना जाए, लेकिन एक पक्ष ऐसा भी है जो राहुल गांधी के नाम पर सहमति जताता है और इसे लेकर चिट्ठी भी यहाँ पर लिखी गई थी। लेकिन अब लगातार बैठकें यहाँ पर की जा रही है और तमाम लोगों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है जिन्होंने कहीं ना कहीं नाराजगी व्यक्त की थी कि राहुल गांधी के अलावा किसी और को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन जिस तरीके से पार्टी की स्थिति बनी हुई है, कई बड़े नाम अभी भी ऐसे हैं जो कि पार्टी को संभाल सकते हैं, लेकिन आपका कहना है कि अभी तक किसी के नाम को नॉमिनेट नहीं किया गया है, तो कहीं ना कहीं इस बात पर भी ये मोहर लगती है कि राहुल गांधी के नाम को पहले से ही सोचा गया है कि इस बार उन्हें पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाएगा और इसीलिए कोई और नाम सामने नहीं आने दिए जा रहे हैं। जी देखिए आयुषी जी, 23 नेताओं ने चिट्ठी लिखी थी कि कांग्रेस नेतृत्व को सोचना चाहिए, आलाकमान को सोचना चाहिए कि एक पार्टी बिना अध्यक्ष के कैसे चल रही है और लगातार हर चुनाव में हार मिल रही है, तो एक आत्ममंथन होना चाहिए, आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन अगर उन 23 नेताओं की बात करें, उनमें से गुलाम नबी आजाद है, वो अभी CWC की वर्चुअल मीटिंग में मौजूद है। लेकिन अगर राहुल गांधी के सामने नॉमिनेशन भरने की बात आती है तो ना तो गुलाम नबी आजाद भरेंगे, ना कपिल सिब्बल भरेंगे, ना कोई अन्य नेता। किसी नेता में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि राहुल गांधी के सामने जाके अध्यक्ष पद का नॉमिनेशन डाल आए। तो जब कोई नॉमिनेशन ही नहीं डालेगा तो कोई सामने चुनौती ही नहीं होगी, तो निर्विरोध रूप से बिल्कुल राहुल गांधी को अध्यक्ष बना दिया जाएगा। तो ये एक प्रक्रिया है कांग्रेस में कि आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन गांधी परिवार के सामने खड़े होकर विरोध करने की हिम्मत अभी कांग्रेस के किसी नेता में नहीं है। ये विरोध चिट्ठी के जरिए हुआ, वो भी बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अभी आप देखिएगा, जब राहुल गांधी नॉमिनेशन करके आएंगे तो जिन 23 नेताओं ने विरोध किया था वो साथ में ही नजर आएंगे और एक होकर राहुल गांधी को लोकतांत्रिक रूप से कांग्रेस अध्यक्ष बनाने का प्रयास करेगी। और कहीं ना कहीं प्रशांत, इस बात में यहाँ पर यह भी जिक्र करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से इन तमाम नेताओं ने अपनी नाराजगी पार्टी से कहीं ना कहीं जाहिर की थी कि राहुल गांधी के अलावा किसी और को पार्टी का अध्यक्ष बनाना चाहता, उस वक्त इन तमाम नेताओं को कहीं ना कहीं पार्टी से दरकिनार भी कर दिया गया था। जिस तरीके से तमाम राज्यों में चुनाव होने थे तब इनके नाम उनमें शामिल नहीं किए गए, तो पार्टी ने भी कहीं ना कहीं इन नेताओं से नाराजगी जाहिर की थी। तो ये भी माना जा सकता है कि पार्टी खुद राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने पर पहले से ही इसमें सहमति बना चुकी है। जी बिल्कुल आयुषी जी, कांग्रेस की पहचान गांधी परिवार से ही शुरू होती है। अगर देश के किसी कोने में अगर कांग्रेस की बात की जाती है तो पहले गांधी परिवार की बात होती है। और अगर आप बात करें ये स्टार प्रचारक बनाने की, जो विधानसभा के चुनाव हुए कई राज्यों में, तो बिल्कुल उन्हें दरकिनार किया गया। और यही एक डर होता है आज किसी भी नेता को कि अगर आप मान लीजिए गांधी परिवार के सामने जाके नॉमिनेशन कर भी आते हैं तो कहीं ऐसा ना हो पूरी पार्टी कार्यकर्ता नेता आपके खिलाफ बगावत में हो जाए और आपका जनाधार है नहीं, तो फिर आप जाएंगे कहाँ। तो ये बड़ी चिंता का विषय है कि आप गांधी परिवार की मेहरबानी से नेता बने, अब आप उनकी खिलाफत करें कैसे, और कर भी लेते हैं तो पार्टी में दरकिनार कर दिए जाएंगे। तो उसे देखते हुए कोई उम्मीद की नहीं जाती कि कांग्रेस में कोई इतना सीनियर लीडर है जो चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे पहले केंद्रीय मंत्री रहा हो, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हो, किसी में इतनी हिम्मत नहीं। हालांकि राहुल गांधी ने खुद ने भी कहा था कि गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष ले लीजिए, लेकिन सामने कोई नहीं आता है। बात सब कह सकते हैं, लेकिन जब बात नॉमिनेशन की आती है तो वहां तक कोई नेता नहीं पहुंच पाता है। तो इसी कारण कांग्रेस की आप आवश्यकता समझिए चाहे मजबूरी समझिए, कांग्रेस को गांधी परिवार से ही अध्यक्ष लेना होगा। और अब जब फरवरी में अधिवेशन होगा तो निश्चित रूप से राहुल गांधी को ही दोबारा अध्यक्ष बना दिया जाएगा। जी चलिए, अगर प्रशांत संगठन के चुनाव की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आज इस बैठक में ये भी निश्चित होने वाला है कि चुनाव कब कराने हैं। क्या कुछ फिलहाल इसी लेकर जानकारी मिल रही है कि चुनाव कराने की कब तक यहाँ पर फैसला ले सकती है पार्टी? जी बिल्कुल, आज की CWC की मीटिंग में महत्वपूर्ण विषय रहेगा कि इलेक्शन कब कराए जाए, ट्रैक्टर मार्च किसानों का होना है, उसमें कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी। काफी चीजें जिसपे लेकर कांग्रेस आज अपना निर्णय लेगी और शाम को प्रेस ब्रीफिंग के जरिए वो बताना चाहेगी। तो उसमें जो महत्वपूर्ण निर्णय अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर है, तो उसकी एक प्रक्रिया होती है। AICC के मेंबर चुने जाते हैं, PCC के मेंबर वहां वोटिंग करते हैं, AICC के मेंबर वोटिंग करते हैं, पूरी कार्यकारिणी बनती है। तो उसको लेकर एक अधिवेशन का जो समय है और स्थान है वो आज डेट और टाइम तय कर दिया जाएगा और उसके बाद वहां पे वोटिंग होगी। और उसके बाद अगर अध्यक्ष पद पे कोई नॉमिनेशन करता है एक से ज्यादा व्यक्ति तो वोटिंग कराई जाएगी। लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है कि राहुल गांधी अगर नॉमिनेशन कर जाते हैं तो उनके सामने कोई नॉमिनेशन करेगा तो फिर वो निर्विरोध अध्यक्ष घोषित कर दिया जाएगा। पहले भी राहुल गांधी की तो कोशिश जो हुई थी वो जयपुर में हुई थी, तो इस बार फिर उम्मीद की जा रही है कि जयपुर में ही अधिवेशन तय हो
और वहीं पे ये घोषणा की जाएगी। जी आयुषी। प्रशांत, इस पूरी स्थिति को लेकर एक और सवाल यहाँ पर ये भी उठता है, क्योंकि देखिए जब लोकसभा चुनाव पहले हुए थे, कहीं ना कहीं जो हार कांग्रेस को मिली थी उसके बाद राहुल गांधी ने खुद को जिम्मेदार ठहराया था कि कहीं ना कहीं उनके कारण पार्टी को ये हार मिली है। अब जब एक बार फिर से अध्यक्ष बनने वाले हैं राहुल गांधी, फिलहाल मोहर नहीं लगी है लेकिन माना यह जा रहा है कि वही बन सकते हैं। अब कई राज्यों में चुनाव भी होने हैं और कांग्रेस की स्थिति फिलहाल किसी से छिपी नहीं है। तो क्या कुछ लगता है अगर अध्यक्ष बनते हैं तो क्या पहले की मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी इस बार सामना कर पाएगी इन चुनाव का? जी देखिए आयुषी जी, आपने बहुत बड़ी बात कही कि राहुल गांधी पे पहले ही काफी हारों का ठप्पा लग चुका है और अभी अगर उन्हें फरवरी में अध्यक्ष बना दिया जाता है तो अप्रैल मई में चाहे तमिलनाडु के चुनाव हो, केरला के चुनाव हो, फिर चाहे पश्चिम बंगाल हो, पुडुचेरी हो, 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। तो निश्चित रूप से वहां कांग्रेस इतनी मजबूत स्थिति में नहीं है, लेकिन कांग्रेस उम्मीद कर रही है, चाहे आसाम में उन्होंने 6 पार्टियों के साथ गठबंधन कर लिया हो, केरला में वो गठबंधन के साथ आना चाह रहे हो, फुल मेजोरिटी के साथ कांग्रेस किसी स्टेट में चाहे 5 में सिर्फ एक पुडुचेरी को छोड़ दिया जाए जहां वी नारायणसामी इनके चीफ मिनिस्टर हैं, बाकी राज्यों में गठबंधन में ही उम्मीद करके बैठी है। तो कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि वो अपना प्रदर्शन सुधार लेगी, लेकिन ये बात बिल्कुल तय होगी अगर राहुल गांधी अध्यक्ष बनते हैं तो उन पर दबाव बनेगा, क्योंकि केरला में इलेक्शन होने, वहां वायनाड से वो खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। तो एक दक्षिण भारत में जब चुनाव होगा इन पर भारी दबाव होगा और अगर फिर से पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा या हार का सामना करना पड़ता है इनके गठबंधन को, निश्चित रूप से फिर राहुल गांधी पर दबाव बढ़ जाएगा। जी आयुषी। चलिए प्रशांत, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि बैठक में क्या कुछ अब सहमति बन पाती है। तो चलिए बढ़ती आगे। झुग्गी बस्तियों में रहने वाले परिवारों पर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार मेहरबान है। दिल्ली सरकार के मातहत काम करने वाले दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड ने अलग अलग इलाकों में झुग्गियों में रह रहे परिवारों के पुनर्वास के लिए फ्लैट तैयार कराए हैं। आपको बता दें कि 9,315 फ्लैट्स पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों को चिन्हित झुग्गी बस्तियों में रहने वाले परिवारों के बीच तैयार फ्लैट्स के आवंटन की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। सीएम केजरीवाल ने झुग्गी बस्तियों में रह रहे परिवारों के पुनर्वास के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना की समीक्षा की और इस योजना के तहत बनाए जा रहे फ्लैट्स के संबंध में जानकारी भी ली है। सीएम ने अधिकारियों से कहा है कि फ्लैट्स के आवंटन को लेकर जो भी आवश्यक औपचारिकताएं हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा कर फ्लैट आवंटित किए जाए। साथ ही साथ शेष फ्लैट्स के निर्माण में भी तय समय सीमा के अंदर इन्हें पूरा कराया जाए। उन्होंने साथ ही ये निर्देश भी दिए हैं कि यदि कहीं जमीन से जुड़ी कानूनी अड़चनें आ रही हैं तो उन्हें भी जल्द दूर करा लिया जाए। तो आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल झुग्गी बस्तियों में रहने वाले जो तमाम परिवार हैं उन्हें फ्लैट्स आवंटित करने की तैयारी अब कर रहे हैं। सरकार को पूरी तरह से निर्देश यहां पर दिए गए हैं कि जो जल्द से जल्द जो आवंटन प्रक्रिया है, जो भी इसमें पूरी फॉर्मेलिटीज हैं, उन्हें जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाए ताकि जो परिवार हैं उन्हें खुद का घर मिल सके। तो सीएम केजरीवाल ने समीक्षा बैठक की है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तो आपको बता दें कि लगभग 9,000 से ज्यादा फ्लैट्स का निर्माण हो चुका है और 9,315 जो फ्लैट्स हैं वो आवंटन के लिए तैयार हो चुके हैं। भलसवा जहांगीरपुरी में 7,400 फ्लैट्स बनाए गए हैं जो 7 झुग्गी बस्तियों में रहने वाले परिवारों को आवंटित किए जाएंगे। सुल्तानपुरी की बात करें तो 4 झुग्गी बस्तियों के लिए 1,060 फ्लैट्स यहां पर बनाए जा रहे हैं। बवाना में 3 झुग्गी बस्तियों में रहने वाले परिवारों के लिए 855 फ्लैट्स बनाए गए हैं। 73 झुग्गी बस्तियों के लिए अभी 28,910 फ्लैट्स और भी बनाए जाने हैं। तो वहीं एक अलग श्रेणी में 19,060 फ्लैट्स का निर्माण भी कराया जाएगा और इन परिवारों के लिए 3 चरणों में 89,400 फ्लैट्स बनाए जाने हैं। इन परिवारों के लिए 3 चरणों में 89,400 फ्लैट्स बनाए जाने हैं और पहले चरण में 41,400 फ्लैट्स बनाए गए हैं। तो फिलहाल 9,000 फ्लैट्स बनकर तैयार हो गए हैं जिन्हें जो तमाम झुग्गी बस्तियों में लोग रह रहे हैं उन्हें आवंटन करने की प्रक्रिया अब शुरू की जाएगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने
समीक्षा बैठक की, जिसमें अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द जो आवंटन की तमाम प्रक्रिया है, कागजातों को लेकर जो तमाम प्रक्रिया है, उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और जो लोग हैं उन्हें इन फ्लैट्स को आवंटित किया जाए। तो समीक्षा बैठक सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई, जहां आवंटन प्रक्रिया को शुरू करने के दिशा निर्देश यहां दिए गए हैं। जो झुग्गी बस्ती में लोग रह रहे हैं उन्हें घर आवंटन करने की ये प्रक्रिया है। तो 9,000 से ज्यादा फ्लैट्स आवंटन के लिए तैयार हो चुके हैं, जिसमें सीएम अरविंद केजरीवाल ने ये दिशा निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द आवंटन की जो प्रक्रिया है उसे पूरा किया जाए। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए संवाददाता नसीम हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं दिल्ली से। नसीम, दिल्ली सरकार की एक बड़ी पहल है जहां झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए फ्लैट्स अब बनकर तैयार हो चुके हैं और जल्द से जल्द ये निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं कि जो भी आवंटन की प्रक्रिया है उसे पूरा किया जाए और लोगों को उनके घर आवंटित किए जाए। क्या कुछ और जानकारी है फिलहाल? जी बिल्कुल, आपको बताने जैसे कि जो गरीब लोग होते हैं, जो कि झोपड़ी में रहने वाले होते हैं, उनके पास में इनका इनकम सोर्स नहीं होता कि वो अपना नया पक्का मकान बना ले। उसी को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत करीब 9,315 मकानों का जो इनको देने का इरादा फैसला किया है। और वही जो काम उनके अंदर बीच में बाकी रह गया है, जो समय सीमा रखी गई है, वो उस समय तक पूरा करवा दिया जाएगा और जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं इनके पूरे कर उनको मकान दिया जाएगा। हालांकि अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को मकान देने की बात चल रही थी, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को मकान देने की बात कही है। और जो फ्लैट हैं उनको बनाकर तैयार किया जा रहा है। 1 BH का फ्लैट होगा, जिसके अंदर में एक रूम, किचन, लैट्रिन, बाथरूम, चौक और एक उसमें लॉबी होगी। और उसके बाद वो लोग उसमें रह सकेंगे और जो तमाम डॉक्यूमेंट्स उनके मांगे गए, जैसे कि आपको बता दें जो कागज उनसे पूरे जो फार्म भरा जाएगा, उसमें घर का जो मुखिया होगा उसका नाम दर्ज किया जाएगा और जो परिवार के तमाम सदस्य होंगे उनके फोटो लगाए जाएंगे। जिस इलाके में वो रहते हैं दिल्ली का, वो कोड नंबर उनको देना पड़ेगा, जैसे कि दिल्ली 110036 होता है, ऐसे उनको देना पड़ेगा। और वहीं साथ ही तरीके सुधार विकास बोर्ड की तरफ से जो सर्वे हुआ है उसका ID नंबर उनको देना पड़ेगा, ID प्रूफ, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड और बैंक कॉपी स्टेटमेंट उनको देनी होगी। उसमें तमाम डॉक्यूमेंट्स देके फॉर्म फिल किया जाएगा। उसके बाद में उनका पंजीकरण होगा और उसके बाद से एक सर्वे किया जाएगा। जो की झोपड़ियों मकानों में रहते हैं उनके चिन्हित कर उनको फ्लैट देने की बात की जा रही है। जी चलिए नसीम, जिस तरीके से आज समीक्षा बैठक भी सीएम केजरीवाल की तरफ से यहाँ पर की गई है, जिसमें तमाम बातों को लेकर भी चर्चा की गई, तो क्या कुछ इस बैठक में और भी जानकारी मिल पाई है कि कब तक जो ये आवंटन की प्रक्रिया है इसे शुरू किया जाएगा? जी बिल्कुल, आपको बता दें ये आवंटन की जो प्रक्रिया है जल्द से जल्द शुरू करने की बात करें। फिलहाल इसमें अभी 1 महीना और लग सकता है, क्योंकि कुछ काम जो है फ्लैटों में बाकी रह चुका है। जैसे भवाना JJ कॉलोनी है, वहाँ प्रभाना के पास में बनाया जा रहा है, शादीपुर के पास बनाए जा रहे हैं, दिल्ली में अलग अलग जगह ये फ्लैट बनाए जा रहे हैं। जो झुग्गी है कुछ झुग्गी के पास में भी बनाए जा रहे हैं। इनमें अभी कुछ काम जो रंगरोगन का या फेंसिंग का काम है वो अभी रह गया है, लेकिन जल्द से जल्द जो समय सीमा उसकी रखी गई है उस तक उसको फाइनल करने की बात कही जा रही है। लेकिन उससे पहले जो तमाम
कागजात हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि यदि इसमें जमीनी स्तर पर कोई भी सरकार की तरफ से उसमें अड़चन आती है कागजों को लेकर या किसी चीज को लेकर, उसको तमाम जरूरतों को पूरा किया जाएगा। तमाम अड़चनों को साफ करते हुए इन फ्लैटों को जल्द से जल्द गरीब में जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले मकान है उनको दिया जाएगा। जी जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नसीम अहमद तमाम जानकारी देने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ पिछले कई दिनों से घने कोहरे और कड़ाके की ठंड झेल रहे दिल्ली वासियों की सुबह आज राहत भरी रही है। दिल्ली में सुबह के वक्त न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री दर्ज किया गया। साथ ही साथ विजिबिलिटी 500 मीटर दर्ज की गई है। इंडिया गेट और उसके आसपास सुबह के वक्त मौसम खुला नजर आया। पिछले कई दिनों से लगातार एनसीआर सहित राजधानी दिल्ली कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में थी, लेकिन मौसम के खुलने और धुंध के छंटने से लोगों को काफी राहत मिली है। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 से 4 दिन तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। हालांकि हवा में हल्की ठिठुरन भी बनी रहेगी। तो आपको बता दें कि कई दिनों से घने कोहरे और कड़ाके की ठंड दिल्ली वासियों को झेलनी पड़ रही थी, जहां आज सुबह थोड़ी बहुत राहत दिल्ली वासियों को मिलती हुई नजर आई। धुंध से थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली है, लेकिन माना यह जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिनों के लिए भी मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी यहां पर जारी की गई है, जिसमें माना यह जा रहा है कि इस हफ्ते 4 डिग्री तक दिल्ली का तापमान पहुंच सकता है। और इसी के साथ ये भी अनुमान जताया गया है कि अगले 2 दिन में हल्की बढ़ोतरी सर्दी में देखने को मिल सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि जो भी पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें एक बार फिर से बर्फबारी देखने को मिल सकती है। तो लगातार कोहरे की वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को जिस तरीके की परेशानी देखने को मिल रही थी, आज उससे थोड़ी बहुत राहत दिल्ली वासियों को मिली है। कोहरा जहां छटा हुआ नजर आया, तो वहीं जो तापमान है उसमें भी बढ़त दर्ज की गई है। माना यह जा रहा है कि अगले 1 से 2 दिनों तक मौसम इसी तरह से मेहरबान रहेगा, लेकिन उसके बाद एक बार फिर सर्दी वापस बढ़ सकती है। साथ ही साथ मौसम विभाग ने ऊपरी पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का अनुमान भी जताया है, जिससे एक बार फिर मैदानी इलाकों की ठंड बढ़ सकती है। तो आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से लगातार दिल्ली और एनसीआर में ठंड और घना कोहरा छाया हुआ था, लेकिन इस बार मौसम के खुलने और धुंध के छटने से आज थोड़ी बहुत राहत लोगों को जरूर मिली है। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 से 4 दिन तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा, लेकिन उसके बाद फिर से मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ सकती है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का अनुमान भी मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। अगर बर्फबारी होती है तो फिर से दिल्ली में सर्दी बढ़ सकती है। तो चलिए, बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।